सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और जैसे कि आज गणगौर है तो आप सभी को गणगौर की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी तो सुबह सुबह ही हुई है और सुबह से ही मेरी ज़बान है वो लड़खड़ाने लगी है। तो ये जो कल मेहंदी लगाई थी वो अच्छी तरीके से, इसका जो कलर है वो आई थी कि अभी गणगौर है आज, तो आप सभी को गणगौर की ढेरों शुभकामनाएं। अभी क्या फ़ोन काफ़ी आ रहे हैं बैक टू बैक रिश्तेदारों के, तो उससे व्लॉगिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो अभी 8 बज चुके हैं और जो गणगौर पूजने के लिए जो गोड़नियाँ होती हैं, अगर आप जानते होंगे तो, बाकी नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि जो गणगौर पूजती है वो, जैसे मैं गणगौर पूज रही हूँ तो मैं 16 जो लेडीज़ होती हैं वो भी आएंगी और वो भी मेरे साथ गणगौर को पानी वानी पिलाएंगी और पूजा करती हैं। तो बेसिकली मैं और गुड्डू कर रहे थे, इसी वजह से 32 आएंगी, फिर और रिश्तेदार भी आना शुरू हो जाएंगे। तो अभी नहा धो के तैयार होना है, गणगौर की पूजा करनी है। उससे पहले 2 घड़ पानी भी लेकर के आना है, तो वो गीत गाते हुए लेकर के आता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं आज कौन सा ड्रेस पहन रही हूँ। तो यहाँ पर बाहर की तरफ हलवाई वगैरह आ चुके थे, जैसे कि भट्टी वगैरह आप सब देख रहे हो। और दूसरा यहाँ पर सब्जी वगैरह कट हो रही थी, तो सब लोग घर वाले मिल कर के खाने की तैयारी कर रहे थे। तो लाइट भी आ गई अभी और पानी गर्म कर लिया है। गुड्डू गई नहाने के लिए, अभी मैं भी जाऊँगी नहाने के लिए। और आज मेरे पीहर में भी गणगौर का उजरना कर रहे हैं, तो पीहर वाले आएंगे अभी, क्योंकि जो कपड़े वगैरह लाने होते हैं, मतलब जो गणगौर पूजती है उन बेटियों के लिए कपड़े जाते हैं पीहर से, तो शायद चाचा जी आएंगे या दादाजी आएंगे, वो भी आने वाले हैं। 10 बज गए। और जो मिठाई वगैरह का जो है, मिठाई तो मार्केट से आएगी, बाकी जो पूड़ी वगैरह है वो सब यहीं से बनना। हलवाई आ चुके हैं तो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। और अभी 9:30 तो बज गए, बस अभी नहाना है। नहाने का गेस्ट बार बार आए जा रहे हैं तो उससे थोड़ा सा टाइम लग गया। तो अभी पीहर वाले भी आएंगे। और दूसरी बात, फिर जो मम्मी हैं वो पूजेंगी, उसके बाद ही बेटियां हैं वो पूज सकती हैं। तो मम्मी अभी 11 बजे का टाइम है, मम्मी ने सब लेडीज़ को 11 बजे का टाइम दिया है। तो मम्मी 11 बजे जब गणगौर को पानी पिला देंगी, उसके बाद हम लोग यहाँ अपना जो प्रोग्राम है वो शुरू करेंगे। और तब तक वेट ही करना पड़ेगा। तो आज दिन काफ़ी अच्छा होने वाला है, काफ़ी लोग आएंगे, दीदी वगैरह भी आएंगे, तो उनसे भी मिलवाऊंगी मैं आपको। तो चलिए तैयार होके मिलती हूँ मैं आपसे। और ये है वो ड्रेस जो मैंने गणगौर के लिए ख़रीदी है। तो जैसे कि आपने मेरा पहले वाला व्लॉग देख लिया होगा जिसमें मैंने अपने गणगौर आउटफिट के बारे में बात की है। तो इसका ये बहुत पिस्टल सा सटल सा कलर है, बहुत प्यारी ये ड्रेस थी। और इसके साथ में मैंने ये लाख का जो चूड़ा है वो पेयर अप किया है। इसमें सारे कलर कॉम्बिनेशंस हैं। साथ ही में मैंने इनको शायद पूछे बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो मैंने ये भी पहनी थी। और यहाँ पर हम 2 घड़ जो पानी है उसकी तैयारी कर रहे थे। तो आप ये देखिए, साथ साथ में औरतें गीत भी गा रही हैं। बाड़े खोल में आए चांदो बने बाड़े वाला बाड़े खोल में आए चांदो बने कुड़िया जेरे बेटी से कुड़िया जेरे। तो जो 2 घड़ पानी है वो यहाँ ला करके हमने रख दिया था। फिर राजा वगैरह हमारे साथ आ गए थे, राजा और सुरेंद्र जी। तो जोड़े में हम लोग बैठ गए। और फिर जो दूब होती है, जो घास होती है, उससे जो कच्ची कच्ची कोपल होती है वो हम लोगों ने निकाली। और दोनों ने बैठ करके जोड़े में ही, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों ने, मैंने और मेरे देवर और गुड्डू ने, दोनों ने, हम चारों ने मिल करके यहाँ पर पूजा की। तो वो गीत के साथ प्रोसेस आप अब देखिए। तो राजा और सुरेंद्र जी यहाँ से पूजा करके उठ गए थे। उसके बाद मैंने और गुड्डू ने गणगौर को भोग लगाया। तो जी ये है मेरी फुल ड्रेस जो मैंने आज पहनी
लेनी है, साथ में है ये चूड़ा और क्या लादेशी भाई। और ये जो ज्वेलरी है वो मैंने राजपूती वियर नहीं की, जो हमारे ट्रेडिशनल जो हमारी जाटों की है मैंने वियर की, शेखावाटी वाली बेसिकली। और बस ये है, तो आपको कैसा लगा ये बताइएगा ज़रूर। और गणगौर की पूजा हो चुकी है और मैं आपको दिखा देती हूँ कि गुड्डू ने भी क्या पहना है। गुड्डू ने पहनी है ये हमारी शेखावाटी वाली ड्रेस, और हम लोगों ने भी मिक्स मैच करते हुए ये चूड़ा पहना है। चूड़े हमारे लगभग सेम से रहता है और ज्वेलरी भी हमारी सेम है, बस इसने नथ चेंज की अपनी दूसरी। तो बस यही है, बताइएगा कैसे। इसके बाद दीदी मुझे आ गए थे बुलाने के लिए, क्योंकि बाहर जो और भी लेडीज़ थी वो सब आ गई थी और वो यहाँ पर पूजा कर रही थी। तो दीदी ने बोला कि भाई इन सबको तू अंदर बिठा दे, क्योंकि खाने की तैयारी हो रही थी। और सबसे पहले विनायक जी को भोग लगाया था, मतलब विनायक जी जो होते हैं बच्चे उनको खाना खिलाया था। और मीनवाइल जब जैसे मेरे नवरात्रे चल रहे तो मैंने यहाँ पर पूजा भी कर ली। और दादाजी आए थे पीहर से कपड़े वगैरह लेकर के, तो दादाजी को मैंने यहाँ रूम में बुला लिया, क्योंकि बाहर तो गेस्ट वगैरह बैठे थे तो उनके सामने बात नहीं कर पाई। और दादाजी यहाँ पैसे निकाल रहे, जो मेरी सास और काकेर सास वगैरह को देख करके जाने थे। और ये देखिए कपड़े जो आए थे, तो ये 4 बेस आए थे मेरे, गुड्डू के, दीदी के और मम्मी के। तो इन सब में सुहागन का सारा सामान था और ये चुनड़ियाँ थी, साथ में इनके एक शायद पोमचा भी था। और इनके गोटा जो था वो लगाया हुआ नहीं था, लेकिन गोटा इनके साथ दिया हुआ था। सभी में चूड़े वगैरह 50-50 रुपये थे। ये राजा और सुरेंद्र जी की दोनों ड्रेस थी, इनके ऊपर दोनों नारियल थे। पापा के लिए भी ड्रेस आई थी लेकिन इस पर नारियल नहीं आया। और साथ में 3 जोड़ी सैंडल और चप्पल, और ये गोड़नियाँ जो होती हैं उनके सुहागन का सामान था। और इधर खाना शुरू हो गया था, तो यहाँ पूड़ियाँ वगैरह बेल रहे थे। दूसरा ये होता है कि जो गणगौर का उद्यापन करती है, जो उजरना करती है, उन्हीं को ही गौरनियों को खाना खिलाना होता है। फिर खाना खाने के बाद वहीं उनको पानी वानी पिला के तिलक करके, और जो सेट आया था पीहर से वो इन सबको देना होता है। इसके बाद हम लोग दोपहर में ही जो गांव होता है वहाँ पर गणगौर की जो सवारी निकलती है वहाँ पर भी जाना होता है। तो वहाँ गणगौर को तिलक करना होता है, पानी पिलाना होता है, भोग लगाना होता है। साथ में गणगौर जी को, मतलब ईश्वर जी को भी खिलाना होता है, और गणगौर जी को एक बेस देना होता है, और ईश्वर जी की भी एक ड्रेस जाती है। तो मैं, दीदी और गुड्डू यहाँ पर गए थे, सुरेंद्र जी और राजा भी साथ ही गए थे। तो इनको पानी पिलाने के बाद ही मतलब होता है कि व्रत जो होता है वो आपका कंप्लीट होता है। तो ये हमने किया था 4 बजे के आसपास हम लोग आए थे। सवारी मार्केट में निकलती तब तक बहुत लेट हो जाता, और घर पे जैसे मैं आपको बता रही थी कि गेस्ट थे हमारे पहले ही, तो इस वजह से मैंने पहले ही ये वाला जो काम था वो ख़त्म कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने बेस जो था वो पहले इन गणगौर के हाथ में रखा, लेकिन फिर दीदी ने बोला कि नहीं इनके पैरों में रख दो, मतलब चढ़ावा कर दो वैसे। और यहाँ पर जो बुआ सास है, मम्मी हैं, वो डिस्कशन कर रहे थे कुछ। अब फंक्शन में थोड़ी सी टेंशन तो थोड़ा प्रेशर रहता ही है। तो फिर मैं और बुआ जी यहाँ पर बातचीत वगैरह कर रहे थे। और इधर जो भी गोड़नियाँ आई थी उन सब ने जो दातन हम लोगों ने दिए थे वो सब वापस रख के चले गए। तो हम काउंट कर रहे थे कि सब हो गए क्या, तो सब अच्छे से हो चुका था। हाँ जी, तो मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार, और आज हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो कल शाम को मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि कल गेस्ट जो थे वो रात को 10-11 बजे तक आए जा रहे थे। फिर सब लोग बैठ गए, बातचीत वगैरह करने लग गए, और जो साफ़ सफाई थी वो सब काम ख़त्म किया। तो अभी जस्ट सुबह शावर लिया है, शावर लेके पूजा कर ली मैंने, जैसे कि नवरात्रि चल रहे हैं मेरी। तो पूजा वगैरह कर ली, पूजा वगैरह करके जो कल का जो सामान था उन सबको सेट कर दिया। तो बस जो गणगौर का जो प्रोग्राम था वो बहुत धूमधाम से रहा। और जो गणगौर का जो विसर्जन था वो मैं क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि हम लोग गेस्ट में मतलब उनको अटेंड करने में थोड़ा सा बिजी थे। बाकी मम्मी चले गए थे, और तारों की छाँव में मतलब कि रात को 7-8 बजे के आसपास मम्मी चले गए थे, और गीत गाते हुए बाकी लेडीज़ भी साथ में जाती हैं। और जो गणगौर थी उनका विसर्जन उन्होंने कर दिया। तो जो कल का जो प्रोग्राम था वो बहुत अच्छा हुआ, काफ़ी अच्छा लगा। सब लोग आए, सबसे मिले, बातचीत वगैरह हुई। और जैसे कि मैं इसमें आपने देख ही लिया होगा कि मैंने काफ़ी सारे लोगों की जो क्लिप थी वो रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी। जैसे मासी सास है, बुआ सास वगैरह है, तो इन सब की। तो बाकी ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि आपको भी पता है कि जहाँ गांव में जब कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो आप मोबाइल में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रह सकते, क्योंकि अच्छा नहीं लगता।
और आए हुए गेस्ट को अटेंड करना भी ज़रूरी होता है, उनको टाइम देना भी। तो इन शॉर्ट कल का जो प्रोग्राम था वो बहुत अच्छा हो गया, बहुत शांति से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना हमें हुई ना आने वाले गेस्ट वगैरह उनको हुई, तो बहुत अच्छे से हो गया। और गणगौर का जो उजरना करना होता है वो एक सुहागन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और एंड वी आर लकी दैट कि हम लोगों ने शादी की पहली ही जो साल थी उसमें उजरना कर दिया। तो बस यही था इस वाले ब्लॉग में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।